आज बात करते हैं 43B सबसेक्शन एच जो एमएसएमई से रिलेटेड पेमेंट को डिसअलाउंसेस से रिलेटेड आया है और ये फर्स्ट टाइम होगा तो इसमें इश्यूज ज्यादा हैं। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जो है कि एमएसएमई में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो तीन कैटेगरीज होती हैं उसमें, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो और स्मॉल में जो कवर होते हैं वही इसमें कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जो मीडियम में फॉल करते हैं उनका डिसअलाउंसेस से अभी कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एमएसएमई में कोई रजिस्टर्ड है या नहीं है उसको आपको जानने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला, इनवॉइसेस के ऊपर बहुत सारे एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर हैं, उसमें लिख के मेंशन करके डालते हैं। अगर उन्होंने सिंपल डाला हुआ है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आप उनसे सर्टिफिकेट लो कि वो स्मॉल या माइक्रो में फॉल करते हैं, मीडियम में फॉल करते हैं। उसका फॉर्मेट हमारे वेबसाइट में यूट्यूब के लिंक में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड आता है कि आपके पास उन्होंने कोई लेटर सबमिट किया है, डिक्लेरेशन सबमिट की है या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। अगर उन्होंने वो दे रखा है वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर उन्होंने वो भी नहीं दिया तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने जितने भी वेंडर्स हैं उनको एक कंफर्मेशन लेटर के लिए आप लिखो, और उसका भी फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है यूट्यूब के लिंक में, वहां से दे सकते हैं। वो उसमें कंफर्म करेगा। अगर वेंडर आपका कंफर्म करता है और उसकी डिटेल्स के बेसिस पर ये कंफर्म होता है कि वो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस की सेक्शन में कवर होता है, देन आपके ऊपर डिसअलाउंसेस का रूल एप्लीकेबल होगा केवल उन वेंडर्स के लिए। बाकी वेंडर्स के लिए वो डिसअलाउंस वाला सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका वेंडर उस रूल में फॉल करता है तो क्या सिचुएशंस होंगी। अगर आपका एग्रीमेंट उसके साथ है तो एग्रीमेंट के क्लॉज के अकॉर्डिंग रहेगा, और एग्रीमेंट का क्लॉज अगर 45 डेज से ज्यादा का है तब भी 45 डेज मैक्सिमम होंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो 15 दिन की ड्यू डेट मानी जाएगी। तो दैट मीन्स अगर कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड है उसकी पेमेंट आपको 15 दिन, अगर कोई एग्रीमेंट में डेट नहीं है तो, और अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब अगर वो पेमेंट आपने नहीं की तो उसका क्या होगा। अगर वो पेमेंट आपने नहीं की और वो उसके जो 15 दिन या 45 दिन अगर वो एक्सपायर होते हैं 31 मार्च को, देन डिसअलाउंस आ सकता है। अगर वो 45 डेज या 15 दिन खत्म होते हैं आपके 1 अप्रैल 2024 को, तो इस बार वो रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो चेक करने की डेट आएगी वो नेक्स्ट ईयर आएगी 31 मार्च को, दैट मीन्स 31 मार्च 2025। तो अभी जो आपको देखना है, 31 मार्च 2024 को अगर आपका वेंडर जो स्मॉल एंड माइक्रो कैटेगरी में फॉल करता है उसकी ड्यू डेट 15 दिन या 45 दिन के अंदर पे हो जाए। अब अगर आपका वो 15 दिन या 45 दिन से एक्सीड कर जाता है एज ऑफ 31 मार्च, तो क्या इशू रहेगा। आपने पेमेंट भले ही उसकी 1 अप्रैल को कर दी हो बट वो कंसीडर नहीं होगा, वो आपका डिसअलाउंसेस में जाएगा। और डिसअलाउंस का मतलब हो गया आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आएगा उसमें वो जो ड्यू अमाउंट है वो एड बैक हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन कैसी हैं? अगर आपका कोई ड्यू अमाउंट है जो इस फाइनेंशियल ईयर से पहले से चल रहा है, दैट मीन्स अगर कोई बिल का पर्टिकुलर अमाउंट है वो डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है, कैसा भी ड्यू है, अगर वो 31 मार्च 2023 को था और उस पर्टिकुलर अमाउंट की पेमेंट अभी तक नहीं की है, वो इस परव्यू से बाहर है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी वेंडर का 31 मार्च 2023 को 10 लाख रुपए ड्यू था और वो किसी वजह से स्टक है, उसके बाद आप उसके बिल्स एंड पेमेंट क्लियर करते जा रहे हैं। अगर 31 मार्च 2024 को जो अमाउंट ड्यू है वो मान लो 12 लाख रुपए है, 12 लाख में से 10 लाख तो हो गया आपका लास्ट ईयर वाला, उसको आपको छोड़ देंगे। केवल जो 2 लाख का अमाउंट है वो आपका डिसअलाउंस में जाएगा। यहाँ पर फीफो मेथड नहीं चलेगा, आपका पर्टिकुलर बैलेंस 31 मार्च वाला ड्यू होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अगर आपकी 31 मार्च के बाद की हैं और उसके अगेंस्ट कोई ड्यू अमाउंट है वो एड बैक होगा। इसका सेकंड एक्सक्लूजन है ट्रेडर्स। उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है एज ए ट्रेडर केवल अपने बैंकिंग जो इंटरेस्ट होता है उसमें सब्सिडी लेने के लिए या लोअर रेट के लिए लिया हुआ है या किसी भी रीजन से लिया है, तो वो इस कैटेगरी से बाहर है। दैट मीन्स वो भी अगर माइक्रो और स्मॉल में भी होगा तब भी उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला क्लॉज फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट तो ये है कि जो एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनको पेमेंट थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, और इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि उन्होंने सप्लाई लेना बंद कर दिया है लास्ट 45 डेज में, क्योंकि उनको पता है कि 45 डेज में पेमेंट अगर नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने जो गुड्स की सप्लाई है मटेरियल लेना बंद कर दिया है। ऐसे भी केसेस आए हैं। कुछ ऐसे भी जनरल केसेस आए हैं जहां पर सप्लायर रेडी है कि उसको 45 डेज में पेमेंट नहीं चाहिए, वो उसके बाद भी लेने को तैयार है, बट बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज बिजनेस उनका थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। शॉर्ट रन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी बिजनेस ओनर्स को, बट इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होगा।
सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इसमें मेल आईडी दिया हुआ है या इसके कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं, और जितना जल्दी होगा हम इसका रिप्लाई देंगे।